हेलो पेरेंट्स। टिंगू की पुरानी कहानी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज हम एक नई कहानी आपके सामने पेश करते हैं। तो पेरेंट्स, जो बच्चे खिलौने की कद्र नहीं करते या जो रिस्पेक्ट नहीं करते, ये कहानी उनकी है। अगर आपके पास भी कोई किड, कोई बच्चा खिलौनों के साथ रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको सही तरीके से नहीं रखता, उनकी परवाह नहीं करता, तो ये कहानी उनको जरूर दिखाए। आइए शुरू करते हैं। रोज की तरह टिंगू की आज संडे को छुट्टी थी। टिंगू बहुत खुश था। आज वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। टिंगू को बहुत सारे खिलौने मिले हुए थे। कोई एरोप्लेन, फुटबॉल, बेयर, रॉकेट और ट्रक एंड मैनी मोर। टिंगू के पास इतने सारे खिलौने थे कि वो उनको पूरे कमरे में बिखेर के रखता था। बट एक चीज और थी कि टिंगू बहुत जल्दी बोर हो जाता था। टिंगू को लगता था कि ये तो खिलौने अब पुराने हो गए हैं। दूसरे संडे, फिर तीसरे संडे, फिर चौथे संडे टिंगू को ऐसा लगता था कि मेरे को अब न्यू टॉयज चाहिए। एक दिन संडे को शाम को टिंगू और टोटो मिले। तो टोटो ने बोला चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। बट टिंगू ने बोला टोटो, मेरे पास सारे पुराने टॉयज हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। टोटो ने बोला यार बास्केटबॉल खेलने आए हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे टिंगू के मम्मा पापा ने बोला कि हम मार्केट जा रहे हैं, और टिंगू ने एक प्लान बनाया कि जब हम मार्केट जाएंगे तो एक न्यू टॉय खरीदेंगे। मार्केट आते ही जैसे ही शॉप आई, टिंगू रोने लगा। टिंगू को रोता देख उसके फादर ने उसको टॉय दिलाया और टिंगू खुश हो गया। टिंगू को ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब टिंगू हर संडे को रोने लगता और पापा से एक न्यू टॉय ले लेता। उसने एक बहुत अच्छी रेट्रो कार खरीदी, जिसको देख के मम्मी थोड़ा सा डाउटफुल हुई। मम्मी समझ गई थी कि अब टिंगू ज्यादा कर रहा है। अगले संडे मामा पापा दोनों ही थोड़े एंग्री हो गए। बट टिंगू तो टिंगू था, वो तो रो के सारे टॉयज ले लेता था। टिंगू अपने बैकयार्ड में सारे टॉयज ले आता था, फिर जो उसे अच्छा लगता था वो उससे खेलता था, बाकी सारे टॉयज बकेट में पड़े रहते थे। ये देख के मम्मा पापा को बड़ा गंदा लगता था कि टिंगू टॉयज इकट्ठे पे इकट्ठे करे जा रहा है। पुराने टॉयज से वो खेलता नहीं है और न्यू टॉयज को वो खेलता है, जिससे घर में बहुत सारे टॉयज इकट्ठे हो रहे थे। एक दिन टिंगू के घर के साइड में एक न्यू फैमिली आई। न्यू फैमिली में एक छोटा बच्चा जिसका नाम था शेरा, वो उसके पापा और उसके मम्मी टिंगू से मिलने आए। शेरा टिंगू से छोटा था। शेरा फर्स्ट क्लास में था और टिंगू थर्ड क्लास में। शेरा ने बोला अरे वाह टिंगू, ये तो बहुत अच्छी कार है, ये तो लिमिटेड एडिशन कार है। टिंगू ने बोला ठीक है, तुम ले लो। ऐसे ही करते करते जब आसपास के बच्चों को पता चला कि टिंगू अपने पुराने टॉयज की कदर नहीं करता और बहुत सारे टॉयज हैं, तो उसके मामा ने बोला कि कोई नहीं बच्चों, मैं तुम्हें ये टॉयज दे दूंगी। तो उसकी मामा ने एक रैबिट को टॉयज दे दिए, गर्ल, जो कि बहुत खुश हुई। टिंगू को पता ही नहीं था कि उसके पुराने टॉयज चले गए हैं, बट टिंगू को फर्क भी नहीं पड़ता था, बिकॉज टिंगू रोता था और टिंगू नए टॉयज ले लेता था, जिससे टिंगू के मम्मा पापा बहुत बहुत परेशान थे। टिंगू के घर एक दिन टोटो आया। टोटो ने बोला टिंगू, चलो तुम्हारी वो लिमिटेड एडिशन कार है उससे खेलते हैं,
मेरा आज बड़ा मन कर रहा है उसके साथ खेलने का। टिंगू उस कार को देख के बहुत खुश हुआ। टिंगू कहता चलो। टिंगू जल्दी जल्दी में अपने घर के अंदर गया और टिंगू ने हर तरफ अपने खिलौनों में देखा कि वो कार कहाँ है। बट वो कार तो मिलती कैसे, क्योंकि सारे के सारे ओल्ड टॉयज तो बच्चों को दे दिए। और टिंगू ने बोला ले लो, तो सारे ओल्ड टॉयज चले गए थे। टिंगू टोटो के पास आया। टिंगू ने बोला टोटो, मेरे पुराने टॉयज मेरे पास नहीं है, मैंने तो सारे नए नए खरीद लिए। तो टोटो बोला कोई बात नहीं, हम कभी और खेल लेंगे। टिंगू दुखी हो गया। टिंगू को समझ में आया कि अगर उस दिन मैं शेरा को अपने पुराने टॉय नहीं देता और अपने न्यू टॉयज नहीं खरीदता, पुराने टॉय से खेलता, तो आज मैं टोटो के साथ खेल सकता था। ये बात उसने टोटो को भी बताई। अब टिंगू को उसके पुराने टॉय का याद आने लगी। उसको लगा कि मैं कैसे खेलता था घर के अंदर, घर के बाहर। मेरे सारे पुराने टॉयज मेरे फ्रेंड्स थे। टिंगू के पास अब वो कार नहीं थी, बट अब टिंगू के पास सारे न्यू टॉयज थे। तो टिंगू थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा सैड हो गया। टिंगू ने सोचा और टिंगू ने समझा कि न्यू टॉयज ठीक हैं, मगर पुराने टॉयज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें न्यू टॉयज नहीं चाहिए। जब तक पुराने टॉयज खराब ना हो जाएं, हमें न्यू टॉयज की तरफ नहीं जाना चाहिए और मम्मा पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। अब जब कभी भी मम्मा पापा मार्केट में जाते तो टिंगू कभी भी रोता नहीं और टिंगू अननेसेसरी कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता टॉय की, मुझे टॉय लेके दो, मुझे टॉय लेके दो, क्योंकि टिंगू के पास पुराने अभी भी बहुत सारे टॉयज थे। ये देख के मम्मा पापा को थोड़ा डाउट हुआ। उन्होंने पूछा टिंगू तुम आजकल रोते नहीं हो, अब तो तुम जिद भी नहीं करते हो। तो टिंगू खुश था। टिंगू ने सारी कहानी बताई। एक दिन टोटो मेरे घर आया। उसने वो पुराना टॉय मुझे दिखाया जो मेरे पास भी था, मगर न्यू टॉयज के चक्कर में मैंने अपने पुराने टॉयज दूसरे बच्चों को दे दिए। मम्मा पापा ये सुन के हैरान हो गए, मगर वो खुश भी हुए कि टिंगू को पुराने टॉयज की अहमियत और इम्पोर्टेंस का पता चला। टिंगू की इतनी बात समझ के उसके पापा खुश हुए और टिंगू को वही रेट्रो कार लेके दे दी। टिंगू खुश हो गया। टिंगू ने बोला मम्मा पापा थैंक यू, मैं अब अननेसेसरी और रोके कभी भी टॉयज नहीं मांगूंगा, अब मैं इससे ही खेलूंगा। सारे खुश हो गए, मम्मा पापा और टिंगू सब खुश थे। टिंगू ने टोटो को फोन किया, हे टोटो, मेरी वो रेट्रो कार वापस आ गई है, चलो आओ मेरे घर, हम खेलते हैं। टिंगू और टोटो बैकग्राउंड में जाके अपनी उसी सेम कार के साथ खेल रहे थे। तो बच्चों, आपने देखा कि ओल्ड टॉयज भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें हर बार न्यू टॉयज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके मम्मा पापा देखेंगे कि आपके पास टॉय नहीं है, वो अपने आप ले आएंगे। और वैसे भी आपको अपने बर्थडे गिफ्ट्स, क्रिसमस गिफ्ट, स्कूल गिफ्ट्स सब मिलते रहते हैं। तो अननेसेसरी टॉयज की रिक्वेस्ट ना करें, बिकॉज कुछ कुछ टॉय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपके साथ खेलना चाहते हैं। इस तरह टिंगू और टोटो खेलते रहे और शाम को टोटो अपने घर चला गया। तो पेरेंट्स, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। ऐसी ही स्टोरी बनाने के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को भी लर्निंग मिले। थैंक यू एवरीवन।